यूपी का सियासी रण सज चुका है और सभी राजनीतिक दल ताल ठोक कर चुनावी मैदान में आ गए हैं। इस बार चुनाव में युवाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अनीस राजा। अनीस जी, इस बार युवाओं की भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और आप समाजवादी पार्टी में जिस प्रकोष्ठ का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके आप मुखिया हैं, वो संरक्षक के नाम पे बनी हुई है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसका कैसे निर्वहन कर रहे हैं आप? मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश का संगठन और उसके नौजवान, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस सूबे में बनी है, तब से लेकर के और अभी तक वो बूथ पर काम करने का काम कर रहे हैं, वोटिंग लिस्ट पर काम करने का काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, इनकी विफलताओं के खिलाफ, इनकी नाकामियों के खिलाफ, इनकी गंदी मानसिकता के खिलाफ, इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ लगातार, ये जो इनकी गंदी कार्यशैली है, गलत कार्यशैली, उसके खिलाफ लगातार, इनकी नीतियों के खिलाफ लगातार सड़कों पर आंदोलन और प्रदर्शन करते चले आए हैं। अभी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के संगठन ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम चलाया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कि पूरे प्रदेश में हर बूथ पर यूथ प्रोग्राम इसको चलाया गया था, जिसके तहत हम लोग वोटिंग लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम कर रहे थे। फॉर्म 6 भर के नाम बढ़वा रहे थे, फॉर्म 7 भर के नाम हटा रहे थे, फॉर्म 8 करेक्शन का फॉर्म था, फॉर्म 12D जो नया इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आई थी, जिसमें 80 साल के ऊपर और विकलांग लोग को घर पर ही बैठ करके वोट देने का जो उसमें प्रावधान था, उसके लिए फॉर्म 12D को भरवाने का काम कर रहे थे। इसके बाद संगठन की समीक्षा हुई है, संगठन का विस्तार हुआ है, संगठन में जो भी कमियां थी उसको पूरा किया गया है। हर बूथ पर रक्षक बनाए गए हैं, हर बूथ पर रक्षक बनाए गए हैं जो आने वाले चुनाव में अपने अपने बूथ की रक्षा करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का वोट डलवाने का काम करेंगे। कहा गया कि कई ऐसे फ्रंटल संगठन हैं जिनके गठन में काफ़ी देरी की गई, उसका असर चुनाव पे पड़ना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस देरी को लेकर के आप लोगों की कोई बातचीत हुई हो? क्यों देरी हो पाई? देखिए, देरी नहीं है, ये प्रोसेस है। संगठन बनाया जाता है और उसको देख करके बनाया जाता है, जो उसके लायक होता है, जो जिसके अंदर क्षमता होती है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद वो अपने नीचे का संगठन बनाने का काम करता है। और बात रही संगठन देरी की, तो संगठन समाजवादी पार्टी का जितना भी सिपाही है वो किसी पद और किसी संगठन का इंतज़ार नहीं करता है, वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ने का काम करते आ रहे हैं। युवाओं को जोड़ने का काम चूँकि आप लोगों के मत्थे है और आप उसको किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, एक सवाल तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना की वजह से इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है, कई तरीके की पाबंदियां हैं, बैठकें की जा रही हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर के एक जो समाजवादी के इतिहास को देखें तो वो भीड़ का इतिहास है, आंदोलनों का इतिहास है। कोरोना ने रोक लगाई है, चुनाव प्रभावित होने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि आप लोगों की तैयारियों पर भी क्या इसका कुछ असर पड़ा है? अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आई है, उसके हिसाब से इलेक्शन होने हैं, वर्चुअल डिजिटल इलेक्शन होने हैं, मीटिंग्स होनी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और जो भी ये कोविड की गाइडलाइन जारी हुई है उसको हम लोग मानते हुए, उसको उस गाइडलाइन को पूरा करते हुए हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता ने इस बात पर जोर दिया है और एक एक पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये निर्देश देने का काम किया है कि एक एक नौजवान अपनी अपनी 5 से 10 लोगों की टोलियां बना करके, लाल टोपी लगा करके वो घर घर जा करके समाजवादी सिद्धांतों को बताने का काम करेगा, समाजवादी सोच को, समाजवादी नज़रियों को, समाजवादी नीतियों को बताने का काम करेगा। हम अपने नेता के अपने के थॉट्स और उसके विज़न को बताने का काम करेंगे। उसके साथ साथ ये जो सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की विफलताएं हैं, सरकार के गलत कार्यशैली है, सरकार की ये जो गंदी मानसिकता है,
ये जो उसके खतरनाक मंसूबे हैं उसको भी बताने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी उन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे तमाम नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश में चारों फ्रंटलों के तमाम नौजवान, उसके साथ साथ में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता जो डेली संकल्प ले रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप योजना फिर से चालू करने की बात हो, चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, चाहे गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर उसका बकाया देने की बात हो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण देने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर में 22 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की बात हो, सरकारी नौकरियों में रोज़गार देने की बात हो, इस तरह से जो भी हमारे नेता संकल्प ले रहे हैं उन संकल्पों को घर घर तक पहुंचाने का काम पूरा यूथ, पूरे उत्तर प्रदेश के चारों फ्रंटलों का यूथ उस पर काम कर रहा है। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया और जनता को वो एक तरीके से सचेत कर रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो तमंचावादी लोग आएंगे और अब्बा जान पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आप लोगों के पास क्या मुद्दे हैं और इसकी काट क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस सूबे में हुकूमत बनाई थी तो इस सूबे की आवाम ने बड़े विश्वास और बड़ी उम्मीद के साथ उनको एक फुल मैंडेट देने का काम किया था, एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। जो जो इन्होंने वायदे किए थे उन तमाम वादों को पूरा करने में ये पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए क्योंकि ये वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं, आवाम के बीच में किन मुद्दों पर ये जाएंगे, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जाति धर्म पर अपने फिर से उसी ढर्रे पर आ गए हैं, उन्हीं मुद्दों पर आ गए हैं। ये जाति धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, गाय गोबर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जिन्ना और कैराना की बात कर रहे हैं। मुद्दे वो नहीं हैं। मुद्दे क्या हैं? आखिर महंगाई कम क्यों नहीं हुई, बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, लैंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हुआ, भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हुआ, किसानों के हालात में सुधार क्यों नहीं हुआ, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, किसानों का लागत मूल्य दोगुना कैसे हो गया, किसानों का गन्ने का पैसा क्यों नहीं मिला, उनकी सिंचाई मुफ्त क्यों नहीं हुई, उनको बीज मुफ्त क्यों नहीं दी गई, उनकी खाद की बोरी में से चोरी क्यों की गई। मुद्दे ये हैं। महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, महिलाओं को सरेआम सड़कों पर बेइज्जत किया जा रहा है, दलितों का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है। आपको मालूम है 50,000 मामले एनसीआरबी के डेटे के हिसाब से 50,000 मामले पूरे हिंदुस्तान में आए, जिसमें से 25,000 मामले सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश में आए दलित उत्पीड़न के। 50,000 में से 12,500 मामले, मतलब 25% मामले सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश में लिखे गए। 1/4 हिस्सा सिर्फ दलितों का उत्पीड़न आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज़्यादा लूट एनसीआरबी डाटा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लूट उत्तर प्रदेश में इस साल में हुई है। सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है, सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न के मुकदमे लिखे गए हैं। ये बात करेंगे लाइन ऑर्डर की। ये जितने वादे इन्होंने किए थे हर स्तर पर पूरी तरह से फेल हो गए हैं, इसलिए ये अपने पुराने मुद्दे पर फिर से आ गए हैं। 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं और आप लोग जो है इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। क्या जनता क्या समझ रही है? वो 80 बनाम 20 को पे भी बात कर रही है या सिर्फ आप लोगों के मुद्दे पे बात कर रही है? देखिए, आप देख रहे हैं इनके विधायक, इनके प्रत्याशी, इनके एमपी, इनके कैबिनेट मिनिस्टर, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वोट मांगने के लिए जा रहे हैं वहाँ ये खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। तो इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आवाम का क्या मूड है और आवाम क्या करने जा रही है। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। और जो हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि 400 सीटें हम लोग जीत सकते हैं, जिस तरह से पब्लिक के बीच में इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष है, इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक मन बनाया है और जिस हिसाब से उनका इस सूबे के आवाम का उत्पीड़न हुआ है, उनके हक और हुकूक को छीना गया है,
अगर नौजवान अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है तो उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेल भेज दिया जा रहा है। अभी हाल में आप देख सकते हैं इलाहाबाद में क्या हुआ, पटना में तो खैर हुआ ही हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ। क्या नौजवान अपने हक और हुकूक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है, अपने रोजगार की बात भी नहीं कर सकता है? क्या वादा किया था? वो कहा था सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। क्या हुआ? कोविड के दौर में ही सिर्फ 2 करोड़ लोगों से, नौजवानों से रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, किसानों का लागत मूल्य दोगुना कर दिया। किसानों के जो 3 काले कानून लेकर के आए, इससे आखिर किसको फायदा था? अगर 3 काले कानून खराब थे तो लाए क्यों गए, और अगर अच्छे थे तो वापस क्यों किए गए? 700 किसानों ने अपने 700 किसान की मौत हो गई। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके लोग हैं। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, हम युवाओं पे आएंगे। प्रयागराज में घटना हुई और सेम घटना, खैर वो वहाँ से आई भी, बिहार होते हुए प्रयागराज तक पहुँची, जो विरोध की लपटें थीं। आप बार बार विपक्ष कैमरे पे, मीडिया के सामने युवाओं की बात करता है, सब कुछ बात करता है उनके मुद्दों की, लेकिन वो उसके साथ सड़क पर खड़ा नहीं होता है। आप बिहार पे देखें तो बिहार को पूरा विपक्ष मिलकर के एक साथ बंद कर देता है, लेकिन यूपी में हर विपक्ष युवाओं की बात तो कर रहा है, लेकिन उनके साथ खड़ा हुआ सड़क पर नहीं दिखाई दिया। क्या कारण है कि अब उस तरीके के आंदोलन यूपी में नहीं दिखाई देते हैं? देखिए, इस समय दौर, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, यहाँ धारा 144 लागू है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस समय यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। लेकिन जब जब छात्रों के ऊपर बात आई है, नौजवानों के ऊपर बात आई है, किसानों के ऊपर बात आई है, दलितों के ऊपर बात आई है, नौजवानों के ऊपर बात आई है, पिछड़ों के ऊपर बात आई है, और सिर्फ अगर हम नौजवानों की बात करें तो जब जब आप बात आई है तब तब हम लोगों ने इसी लखनऊ की सड़कों से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन ने इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ, उन्होंने जो गलत फैसले लिए उसके खिलाफ लगातार सड़कों पर लेकर के, चाहे वो राजभवन घेरने की बात रही हो, चाहे वो विधानसभा घेरने की बात रही हो, चाहे हजरतगंज पे आंदोलन प्रदर्शन करने की बात रही हो, लाठी डंडे खाने की बात रही हो, मुकदमे लिखवाने के, जेल तक हम लोग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने छात्रों नौजवानों की लड़ाई नहीं लड़ी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के आदर्शों पर चलते हुए, नेताजी के कहने पर लगातार छात्र आंदोलन को धार देने का काम किया है और छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, और उसको हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं। सर, एक सवाल और करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां, उनकी तैयारियों को देखें आप तो, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, सब लोग इस समय पश्चिमी यूपी के दौरे पे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? अभी अखिलेश फिलहाल 2 दिनों से वहां पर हैं, लेकिन और नेता कहाँ हैं? किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, चुनाव क्योंकि वर्चुअली ज़्यादा है, हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वर्चुअली तैयारी है, अगर डिजिटल की तैयारी है पूरी, तो तैयारी हमारी भी है उनके खिलाफ। लेकिन वो जो वर्चुअल और डिजिटल के साथ साथ इनके पास अगर 2 रुपये ट्वीट करने वाले इनके पास पेड वर्कर हैं, तो हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम नौजवान साथी हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, योजन सभा के चारों फ्रंटलों के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता फिजिकली मेहनत करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के ये जो पेड वर्कर हैं उनके ऊपर भारी हैं। तो ये थे हमारे साथ अनिश राजा, जिनका कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों को टक्कर देने को तैयार है, और युवाओं के मुद्दे पर अगर कोई सबसे मुखर रहा है तो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे हैं। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।